जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 91वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए आज क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ के बस आपके अंक बदल दिए गए। मेथड आपका बिल्कुल वही है, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करिएगा पसंद आए तो। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब तक आपका 50 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो लोग भी कोई ऐसा क्लास हो नहीं देखे हो तो आप लोग जरूर उसको जाके देखिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरीके से आपका दिया है, इस तरीके से आपका दिया है। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका, दिया 6 4 6 6 4 6 और क्या दिया आपका 18 9 18 9 और क्या दिया आपका 13 18 9 13 और क्या दिया आपका 8 6 क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है 8 दिया है, 6 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि हम किस तरीके से चले, मतलब आपका इस तरीके से किया जाए कि इस तरीके से किया जाए, किस तरीके से आपका बैठ सकता है। मतलब इसमें कुछ मेथड लगा रहता है तभी आपका क्वेश्चन बनता है। तो सभी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 6 18 8 में कुछ इस तरीके से किया जाए या 6 4 6 में कुछ इस तरीके से किया जाए। तो मैं क्या बताऊँ, इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले क्या करना है, बड़ी संख्या पे फोकस करना है। क्या करना है आप सभी लोगों को, बड़ी संख्या पे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो बड़ी संख्या देखिए कहाँ पे आ रहा है, 6 18 8। बड़ी संख्या कहाँ पे है, बीच में है। कहाँ पे है, बड़ी संख्या आपका बीच में है। फिर देखेंगे 4 9 6, बड़ी संख्या कहाँ पे है, बीच में है। फिर देखिए 6 13, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकालना ही है। तो 6 और 8 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 18 हो जाए, 4 और 6 में कुछ ऐसा करिए कि आपका क्या हो जाए, 9 हो जाए। क्या ऐसा कोई रूल आपका बन रहा है? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए। अगर 8 और 6 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, फिर आपको 14 में 4 जोड़ना पड़ेगा और इसी प्रकार 6 और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, लेकिन फिर 10 में 1 माइनस करना पड़ेगा। चलिए ये वाला भी एक प्रकार हमने देख लिया, एक बार इस प्रकार से भी देख लिया जाए। इस प्रकार से बड़ी संख्या देखिए कहाँ पे आ रहा है, 6 4 6, या इसको बड़ी संख्या कहिए या इसको बड़ी संख्या कहिए। फिर देखिए 13 9 18, बड़ी संख्या कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इधर भी आपका बड़ी संख्या इधर है और इसमें भी आपका बड़ी संख्या इधर है। तो 6 और 4 में कुछ ऐसा करे, 4 और 6 में कुछ ऐसा करे कि 6 हो जाए। उसी प्रकार 9 और 13 में कुछ ऐसा करे कि 18 हो जाए। चलिए करिए और बताइए क्या होगा। मान लीजिए अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 से आपका 6 कैसे आएगा, 10 से फिर आपका 6 कैसे आएगा, जब 4 आप माइनस करेंगे तब। उसी प्रकार 13 और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। यही देखिए आपका लगेगा। देखिए क्या करना है, 6 और 4 दिया, इनको जोड़िए। 4 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएंगे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। ये देखिए 4 और 6 10, 10 में फिर आप क्या करिए 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यही 6 आपका दिया गया। उसी प्रकार आप लोग क्या करिए, उसी प्रकार इसका भी करिए। क्या दिया है 13 और 9, इन दोनों को प्लस करिए। 13 प्लस का 9 करेंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। अब 22 में आप 4 माइनस करिए, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए 13 और 9 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। अब 22 में जब आप 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और यही 18 आपका दिया गया। तो अब आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं आसानी से, है कि नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या जोड़ा जाए, इसमें
क्या जोड़ा जाए, फिर उसके बाद 4 घटाया जाए कि क्या आ जाए, 8 आ जाए। या आप वैसे सोच लीजिए या ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया, 8 दिया है, अगर 8 रखेंगे तो 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में 4 माइनस करेंगे आपका 10 होगा। यहाँ पे दिया क्या 8, मतलब ए आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन दिया आपका 14 दिया है, 14 और 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 4 माइनस करेंगे 16 होगा, दिया क्या है 8, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सी ऑप्शन आपका 4 दिया, क्या दिया 4, तो 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा 6 होगा, दिया क्या है 8, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या दिया 6, क्या दिया 6, 6 और 6 जोड़िए, 6 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, 6 और 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 में आप 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यही 8 आपका दिया गया। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, 6 और 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। जिस तरह आपका इसमें भी 4 माइनस किया गया, इसमें भी 4 माइनस, इसमें भी 4 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 आपका किस ऑप्शन में दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 6, यही 6 आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आप क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। जो लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन लगा लिए होंगे या इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं लगा पाए होंगे या फिर नहीं किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो नोट कर लिया करिए, और एक दो बार अपने से प्रयास कर लिया करिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग 5 से 10 सेकेंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। चलिए लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन, दिया है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। सभी लोग लगाइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। आप सभी लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको एसएससी जीडी में भी मिलेगा और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। तो लगाइए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या दिया आपका 1, 5, उसके बाद क्या दिया आपका 9, उसके बाद क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। उसके बाद आपका 21 दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को निकालना है और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे। देखिए जब आपका बीच में क्वेश्चन मार्क दिया जाए तो आप ऑप्शन रख के ट्राई करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ सकता है। अगर आपका बीच में क्वेश्चन मार्क दिया जाए तब, अगर बीच में आपका क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा मतलब जो आपका गैप बनेगा इसमें सभी समान गैप बनेगा, मतलब या एक एक का या एक अलग अलग गैप बन सकता है, ये भी हो सकता है, या आपका 2-2 का जोड़े का गैप बन सकता है, या 3-3 के जोड़े का गैप बन सकता है। मतलब आपका क्रम से रहेगा, क्या रहेगा क्रम से रहेगा। तो आप सभी ऑप्शन भी ट्राई कर रख के ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सेम हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सभी लोग, यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 1 और 5 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। ध्यान दीजिएगा कितने का गैप है, 4 का। फिर 5 में और 9 में कितने का गैप है, आपका 4 का गैप है। फिर मान लीजिए फिर अगर यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 पे गैप है, आगे भी अगर हम 4 का गैप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर फिर आगे भी हम 4 का गैप करेंगे 9 और 4 क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ तक आपका 4 का गैप हुआ तो आगे भी 4 का गैप होना चाहिएगा, तो 13 और 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। लेकिन दिया कि यहाँ पे आपका 21 दिया है। क्या दिया 21, मतलब यहाँ पे 13 और 21 में आपका 4 का गैप
नहीं बन पा रहा है। जब 13 और 21 में 4 का गैप नहीं बन पा रहा है, मतलब यहाँ भी आपका 13 नहीं होगा, 13 आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 13 नहीं होगा तो आप 4 नहीं 5 जोड़ कर देखिए, क्या पता आगे 5 5 जोड़ा हो। 5 जोड़ते हैं, 9 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या है 21, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब 6 6 जोड़ते हैं। 6 6 जोड़िए, 2 बार 4 जोड़ा गया तो 2 बार वो भी संख्या जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए 2 बार 4 जोड़ा गया तो जो भी संख्या आपका जोड़ा जाएगा वही 2 बार जोड़ा जाएगा। देखिए 6 जोड़ कर देखते हैं, 9 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 15। 9 में हमने क्या जोड़ा 6 जोड़ा, क्या जोड़ा 6। फिर 15 में आप 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21। बिल्कुल इसी प्रकार आपका समान बैठ रहा है कि इसमें आपका 6 जोड़ा गया, फिर इसमें भी आपका 6 जोड़ा गया। देखिए पहले आपका 4 4 प्लस किया गया, फिर आपका 6 6 प्लस किया गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15। 15 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो किस ऑप्शन में दिया। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किस ऑप्शन में आपका 15 दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया 15, तो यही ए वाला 15 आपका राइट आंसर। ऑप्शन से ट्राई करते पहले ही आ जाता आपका 15 रख करके देखते देखते हाँ इनका गैप समान बैठ रहा है, तो ये 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी जरूर दीजिए। ठीक है, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। सभी लोग नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, चलिए करिए ये क्वेश्चन, नोट करिए फटाफट। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए रहते हैं वही क्वेश्चन नोट किया करिए, सारे क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस टाइप के आप क्वेश्चन किए हैं या लगा लिए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, हाँ नहीं लगा पा रहे हो ये ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लिया करिए, जो भी क्वेश्चन आपसे ना लगे, और 1 2 बार अपने से प्रयास कर लिया करिए लगाने का, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर ले। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन कराता भी हूँ एक बार मेरे कराने से पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई किया करिए, ताकि आपको एहसास हो पाए कि आपसे आखिर गलती कहाँ पे होती है। धीरे धीरे वो गलती आपकी सुधर जाएगी और सारे क्वेश्चन आप आसानी से अपने से करने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए आपका प्रैक्टिस बार बार कराया जाता है, इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। ठीक है, करेंगे ये क्वेश्चन सभी लोग। ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में अबाउट को 1 2 6 3 2 या 126 32 लिखा जाता है। उसी भाषा में ग्रेस को GRACE को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में GRACE को कैसे लिखा जाएगा। और देखिए चाहे आपका कोई सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, बस मैं एक ही चीज़ आपको बताता हूँ। अगर सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं मैं यही कहता हूँ कि अगर डायरेक्ट देख के ना समझ आए, क्या करिए क्वेश्चन का गैप निकालिए, जो संख्या दिया है सीरीज में उसका गैप निकालिए, आसानी से पता चल जाएगा। और जब कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो मैं भी उसमें भी आपका एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं कि क्या करिए अक्षर को डिनोट करिए कि वह किस स्थान पे आता है, आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर उसमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, आसानी से आपको उसमें पता चल जाएगा। चलिए करिए क्वेश्चन, जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे ये क्वेश्चन कर लेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग लगाइए। क्या दिया है देखिए आपका, क्या दिया है ABOUT। अबाउट को क्या दिया आपका, अबाउट का आपका 1 2 6 3 2 12 6 32 12 6 32। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपका GRACE आपका पूछा है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाइए। क्या बताऊं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में हमेशा अक्षर को डिनोट करना है। ठीक है, क्या करना है अक्षर को डिनोट। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है।
अब आप सभी लोग को देखना है कि एक यहाँ भी आपका एक दिया है, यहाँ आपका 2, फिर यहाँ भी आपका 2 दिया है, यहाँ आपका क्या दे दिया, यहाँ 15 और यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे आपका 2 है। जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। जिनको भी समझ में आ गया कमेंट करके बताइए। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करेंगे आप लोग, और बाद में भी अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो आप लोग बाद में भी एक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें। क्या दिया, देखिए 1 दिया है, 1 दिया है तो हमने 1 लिख दिया। फिर देखिए क्या दिया, 2 दिया तो हमने 2 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे 15 दिया है, क्या दिया 15, 15 का क्या मतलब है 1 और 5 दिया है। क्या दिया है 1 और 5 दिया है। 1 और 5 जोड़ेंगे क्या होगा, सभी लोग ध्यान से देखिए क्या दिया है। जो एक संख्या दिया गया है, जो एक अंक की संख्या उसको वैसे लिख दीजिए। एक अंक की संख्या है 1 लिख दिए, 2 एक अंक की संख्या 2 हमने लिख दिया। ये जो 15 है आपका 2 अंकों की संख्या है, 1 और 5, 1 और 5, तो इसी दोनों को जोड़ देना है। 1 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया 6। उसी प्रकार ये भी आपके 2 अंकों की संख्या है, तो इन दोनों को भी क्या करिए जोड़ दीजिए। क्या दिया 2 और 1, 2 और 1 जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया 3। फिर उसी प्रकार इसको भी जोड़िए, क्या दिया है 2 और 0, 2 और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए 2 और 0 जोड़ेंगे आपका 2 हो जाएगा, और यही 2 आपका दिया गया है। तो ये भी अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करिए। जी आपका किस पे आता है 7 पे आता है। आर आपका किस पे आता है 18 पे आता है। ए आपका किस पे आता है 1 पे आता है। सी आपका किस पे आता है 3 पे आता है। ई आपका किस पे आता है 5 पे आता है। अच्छा, सभी लोगों को पता होगा ना कि अक्षर कैसे डिफाइन करते हैं कि किस स्थान पे आता है, इजोटी फॉर्म से। एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ, हर एक क्लास में आपको बता रहा हूँ, अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था। ठीक है, इजोटी फॉर्म से। ई आपका किस पे आता है 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। ठीक है, कोई भी संख्या इस फॉर्म से आप लोग निकाल सकते हैं। बस आपको क्या याद करना है, इजोटी याद करना है। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई आपका 25 पे। मान लीजिए अगर आपका पी का पूछ लिया कि पी किस स्थान पे आता है, तो सभी लोग ध्यान देंगे ओ के बाद क्या आता है पी आता है, तो 15 के बाद क्या आता है 16 आता है, तो पी आपका किस पे हो गया 16 पे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, इतना ये तो बेसिक चीजें था, इतना तो आप सभी लोगों को आना चाहिए, अब तक आता होगा। ठीक है, और नहीं आता होगा तो अब तक आप लोग बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक अंकों की संख्या उसी प्रकार लिख देना है। 7 एक अंक है, 7 इसी प्रकार लिख देना है। जो 2 अंकों की संख्या क्या करना है, उसमें प्लस कर देना है। 1 और 8, 1 और 8 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर देखिए एक अंक की संख्या 1, इसको 1 लिख देना है। क्या है फिर 3, 3 लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है 5, 5 लिख देना है। क्या लिख देना है 5। क्या है आपका 79 135। क्या दिया आपका 79 135। 79 135 आपका क्या किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन क्या दिया है 71 दे दिया है, यहाँ तो नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका क्या दिया है 79 153, ये भी आपका नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में ये लगा दिए होंगे, लेकिन ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया है 79 154, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या दिया है 79 135, तो ये डी वाला आपका इसी तरीके से है 79 135, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है 79 135, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और डेली है आपका सोमवार से शनिवार क्लास चल रहा है, डेली लाइव क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, नोट करेंगे। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए,
सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए दिया उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तार्किक और सार्थक क्रम में क्या करता है, व्यवस्थित करता है। चलिए बताइए क्या क्या दिया आपका। दिया है देश, गांव, तालुका, राज्य, जिला। चलिए बताइए क्या होगा आपका। सबसे पहले आपको छोटे वाले को लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते क्रम में लिखते चले जाना है। चलिए बताइए कैसे होगा आपका, सभी लोग लगाइए कैसे होगा आपका। क्या क्या दिया है, देश दिया है, गांव दिया है, तालुका दिया है, राज्य दिया है, उसके बाद जिला दिया है। क्या दिया, जिला दिया। तो एक एक का कंपेयर करिए। देश और गांव में गांव सबसे छोटा होगा, फिर गांव और तालुका में गांव सबसे छोटा होगा, फिर गांव और राज्य में गांव ही सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद गांव और जिला में गांव ही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब कोई और एक उठाइए। देश और तालुका में कौन सबसे छोटा होगा, तालुका होगा। फिर तालुका और राज्य में तालुका ही सबसे छोटा होगा, तालुका और जिला में तालुका ही। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 चीजें बच रहा है, उसको कंपेयर करिए। फिर क्या क्या बच रहा है आपका, देश बच रहा है, राज्य बच रहा है, जिला बच रहा है। ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। मेन चीज आपका तालुका में दिक्कत हो रहा था क्योंकि आपको तालुका का मतलब पता नहीं था। लेकिन गांव से बड़ा आपका जो एक नगर रहता है जिसमें आपके 2-3 गांव सम्मिलित रहते हैं वो आपके तालुका कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 के बाद आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका देश होगा कि गांव होगा कि जिला होगा, सॉरी देश होगा कि राज्य होगा कि जिला होगा। क्या होगा, जिला होगा। जिला किस पे दिया आपका, 5 पे दिया, तो आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए देश होगा कि राज्य होगा, राज्य होगा आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देश हो जाएगा 1। क्या हो गया आपका, 2 3 5 4 1। क्या हो गया आपका, 2 3 5 4 1। सभी लोगों को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये आपका दिमाग वाला क्वेश्चन रहता है, अच्छे से समझना रहता है इसमें। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन जो आगे पूछे जा सकते हैं। बाई चांस अगर आपका थोड़ा सा भी लेवल इधर उधर हुआ, अगर कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। बताइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। ये देखिए आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग में ही पूछा जाता है। क्या दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। और मैं आपको 90% केसेस में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि 90% केसेस में आपका भाग वाला ही चेंज होता है। क्या होता है, भाग वाला, जो आपका भाग वाला चिन्ह होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप क्या करिए, सबसे पहले आप भाग वाले चिन्ह को बदल करके देखिएगा, उसके बाद कोई ऑप्शन ट्राई करिएगा। मतलब जो आपके भाग वाले ऑप्शन दिए सबसे पहले उसको ट्राई करिएगा, उसके बाद किसी अदर ऑप्शन को ट्राई करिएगा। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन में आपका भाग दिया है और बी ऑप्शन में नहीं दिया है, उसके बाद सी ऑप्शन में दिया है, डी में नहीं दिया है। मतलब सबसे पहले आप ए ऑप्शन ट्राई करेंगे, उसके बाद सी वाला ट्राई करेंगे। इन दोनों में आपका एक हो सकता है। 90% केसेज में आपके भाग वाले ही क्या होता है, आपके भाग वाले ही चेंज होते हैं। चलिए अगर पहला वाला मान लीजिए हम चेंज करके देख रहे हैं तो क्या होगा। क्या बोला है, भाग और माइनस को चेंज करने के लिए बोला है। भाग और माइनस को चेंज करने के लिए बोला है। पूरा लिखने की देखिए जरूरत नहीं है, पूरा तब लिखिए जब देखिए कि हाँ ये वाला हो सकता है। देखिए क्या दिया, भाग और माइनस को चेंज करना है। अगर भाग और माइनस को चेंज करें लास्ट में देखिएगा, लास्ट में क्या आपका प्लस का 16
और माइनस का 15 है। ध्यान से देखिएगा, प्लस का 16 माइनस का 15 है। बोला है भाग और माइनस को चेंज करने के लिए, बोला है भाग और माइनस को चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 16 भागे 15 या 16 बटे 15। ये बताइए 16 में आपका 15 से पूरी तरीके से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव में आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, देखिए 16 में आपका पूरी तरीके से 15 से पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो आपका दशमलव में आंसर आएगा। और जो आपको लाना है पूरा आपका संख्या में दिया गया, क्या दिया, 11, इसमें आपका दशमलव कुछ नहीं दिया है। और जब भी आप 16 में आप 15 से भाग देंगे तो आपका पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो आपका मतलब पूरी तरीके से नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन आना क्या चाहिए, एक संख्या 11, तो आपका ए वाला आपका नहीं होगा। आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि ए वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमने क्या होता है, भाग वाले को भी पहले ट्राई करना है। ए नहीं हो रहा है तो क्या देखेंगे, सी देखेंगे। क्या दिया, सी देखिए क्या दिया है, दिया गुणा और भाग को चेंज करने के लिए बोला है। किसको, गुणा और भाग को। तो गुणा और भाग को चेंज कर दीजिए। क्या दिया है, 20 गुणे 4 भागे 8 दिए। भागे को आप बटे लिख दीजिए, भागे 8, फिर आपका प्लस का 16 माइनस का क्या दिया है, माइनस का 15 दिया, माइनस का 15 कर दीजिए। इक्वल टू कितना लाना है आपको, 11 लाना है। चलिए काट दीजिए, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 2 हो गया नीचे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20, 10 यहाँ पे हो गया, प्लस का 16 में से 15 गया, 1 हो जाएगा। क्या आ गया आपका, 11 यहाँ भी आ गया, और इक्वल टू में भी आपका क्या है, 11। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, किसको किसको चेंज करने के लिए, गुणा और भाग को। तो यही गुणा और भाग का आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सी ऑप्शन दिया है गुणा और भाग को चेंज करने के लिए, यही आपका सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से इजी क्वेश्चन था। बता रहा हूँ मैं, 95% केसेस में आपका भाग वाले ही चिन्ह को चेंज किया जाता है, और पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहला ऑप्शन ट्राई करवाया था, उसी तरह आपको देखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कर जाए। 5 से 10 सेकंड में फटाफट आपके पास टाइम है, 5 से 10 सेकंड फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करा जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग नोट करिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखिए क्या दिया है, दी गई आकृति में कितने, ये देखिए आपका चतुर्भुज दो दिया है, यहाँ चतुर्भुज नहीं, आपका त्रिभुज होगा। क्या होगा, त्रिभुज होगा। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको त्रिभुज ज्ञात करना है। ठीक है, ये टाइपिंग इधर हुआ आपका, जो आपका चतुर्भुज दिया है यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आपको त्रिभुज ज्ञात करना है। क्या, त्रिभुज ज्ञात करना है। और फिगर देखिए इस तरीके से आपका दिया है, देखिए फिगर आपका किस तरीके से दिया है, इस तरीके से। ये आपका फिगर है और इसमें आपको त्रिभुज ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे आपका इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे आपका बीच में एक और लाइन है, क्या, हाँ एक और है, ये देखिए बीच में आपका इस तरीके से है। आपको यही ज्ञात करना है कि इसमें आपका कितने त्रिभुज होंगे। सभी लोग बताइएगा इसमें आपके कितने त्रिभुज होंगे। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या करते हैं ऐसे फिगर में, जब भी आपको ऐसा फिगर मिले कैसे नोट करते हैं, देखिए यहाँ पे गिनना है आपको। ठीक है, देखिए कितने भाग है, 1, फिर आपका ये आपका दूसरा भाग हो गया, फिर ये आपका तीसरा भाग हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया, चौथा भाग हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा हो गया। 4 भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो 4 से जो अगली संख्या क्या आती है आपका, 4 की अगली संख्या क्या होती है, 5 होती है। क्या होती है, 5। तो 4 गुणे 5 करेंगे, बटे में 2 करेंगे। 4 गुणे 5 बटे में 2, 4 गुणे 5, 5 चौका 20, 20 बटे 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। 10 आकृति आपका ऐसे बन गया। देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 ठो है, तो 4 की अगली संख्या 5, 4 गुणे 5 बटे में 2, 4 25 20 बटे 2 10, 10 आकृति यहाँ पे, 10 त्रिभुज आपका यहाँ पे बन गया। अभी देखिए सिर्फ इतना ही फिगर नहीं है, अभी ये वाला आपका बच रहा है। अभी ये वाला जो है, ध्यान से देखिए, अभी जो ये वाला है, ये वाला आपका बचा है। अभी तो हमने सिर्फ इसका निकाला है, सिर्फ इसका निकाला है, सिर्फ इसका। अगर इस तरीके से दिया रहता तब सिर्फ इसका निकाला है हमने। ठीक है, ये जो है इसका, ये इसका। अगर इस तरीके से दिया रहता आपका 1 2 3
4, 4 की अगली संख्या 5, 5 चौका 20/2 10। इसमें कितने ट्राइंगल हैं आपके, कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। 10 त्रिभुज तो इसका हो गया, लेकिन अभी जो ये बीच में दिया है इसका भी आपको निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने इसका निकाला था 1 2 3 4, इसके बाद क्या 1 2 क्या है 1 2, तो 2 की अगली संख्या 3, 2 की अगली संख्या क्या होगा, जिस तरह हमने इसमें निकाला था कि 4 था, 4 की अगली संख्या 5, 5 चौका 20/2 10। उसी प्रकार 2 1 और 2 3, या 2 की अगली संख्या 6, 2 की अगली संख्या 3, 2 गुणे 3 करिए, 2 गुणे 3/2 कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए। 2 गुणे 3/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आप 10 में आप क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 10 और 3 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 और 3 13, तो 13 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने ट्रायंगल है इसमें, 13 ट्रायंगल है। 1 2 3 4, 4 की अगली संख्या यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अगर आपको नोट करना है। 4 की अगली संख्या 5/2 क्या हो गया, 10 हो गया। फिर आपका देखिए, फिर आपका 1 2, 2 की अगली संख्या 3/2 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 10 और 3 यही जोड़ देंगे, 10 3 13 हो जाएगा। 13 आपका किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। 13 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 8 दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका 13 दिया है। तो यही बी वाला 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है 13, यही बी वाला आपका 13 राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, सारे कमेंट का आपका आंसर जरूर दिया जाएगा, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जहां भी आपको ना समझ में आ रहा होगा फटाफट आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है, आप लोग अगर लाइव क्लास नहीं देख रहे, बाद में देख रहे, तो आप लोग बाद में जरूर कमेंट करके पूछिए जहां ना समझ में आए। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, आप लोग व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, या लिख करके या कॉपी पे नोट करके आप लोग भेजिए, और अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन समझाया जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनना है। क्या क्या दिया है, इंजीनियर, शिक्षक, व्यक्ति। जो आपका शिक्षक व्यक्ति दिया है क्या होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर हुआ है आपका। जो आपका शिक्षक व्यक्ति दिया है क्या होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा। क्या होगा, शिक्षित व्यक्ति। यहाँ जो आपका शिक्षक दिया है क्या होगा, शिक्षित होगा। क्या होगा, शिक्षित होगा। इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष में आपको बताना है किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। सभी लोग बताएंगे, इंजीनियर, शिक्षित पुरुष, और इंजीनियर, शिक्षित पुरुष, और शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। बताइए क्या होगा सभी लोग, सभी लोग लगाइए, बताइए कौन सा फिगर आपका, किस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, करिए क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया है, इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। क्या दिया, पुरुष। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, पुरुष हो गया। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, पुरुष हो गया। और क्या दिया है, शिक्षित व्यक्ति दिया है। शिक्षित व्यक्ति दिया है तो जो शिक्षित व्यक्ति होगा इसके अंतर्गत ही आएगा, पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। पुरुष के अंतर्गत आ गया आपका क्या, शिक्षित व्यक्ति हो गया। अब क्या दिया आपका, इंजीनियर दिया है। क्या दिया, इंजीनियर। सभी पुरुष या सभी शिक्षित व्यक्ति इंजीनियर ही तो होते नहीं है, कुछ टीचर भी होते हैं, कुछ अलग अलग, कुछ पुलिस भी होते हैं, कुछ अलग अलग आपके होते हैं। तो सभी लोग तो इंजीनियर होंगे नहीं। तो जो शिक्षित में आप क्या कर दीजिए, शिक्षित का कुछ भाग और पुरुष का कुछ भाग। क्योंकि सभी देखिए, सभी पुरुष तो आपके इंजीनियर होते नहीं हैं, कुछ महिला भी आपके इंजीनियर होती हैं।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इस तरीके से, यहाँ पे ये क्या आपका पुरुष मान लीजिए, और ये क्या हो गया आपका शिक्षित व्यक्ति होगा, शिक्षित बात और शिक्षित भाग, और पुरुष का कुछ भाग आपका किस में आ जाएगा, इंजीनियर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंजीनियर में। तो इस तरीके से वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा, वही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में इस तरीके से आपको वेन डायग्राम दिया है, पहला ऑप्शन देखेंगे ऐसे नहीं दिया है, बी ऑप्शन भी आपका नहीं दिया है, सी ऑप्शन भी इस तरीके से नहीं दिया है, डी ऑप्शन जो आपका दिया देखेंगे सेम टू सेम डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए फटाफट, नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाएंगे सभी लोग, लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए आपका पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पासेस से रिलेटेड आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे देखे होंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ को दर्शाया गया है। नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। उस चिन्ह को चुनिए, उस चिन्ह को चुनिए जो ऐट वाले फलक के सम्मुख फलक पर आएगा। मतलब ऐट वाले फलक के विपरीत बताना है। सम्मुख का क्या मतलब है, ऐट वाले फलक के विपरीत फलक पर बताना है कि विपरीत पर क्या होगा, मतलब ऐट का विपरीत क्या होगा। सभी लोग बताइए। और डेली मैं आपको पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ लास्ट में, आप सभी लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जो लोग भी लगाए होंगे डेली आपको लास्ट में पासे का क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन आपका, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका फिगर दिया है, इस तरीके से आपका फिगर दिया है, लगाइए, सभी लोग लगाइए। थोड़ा छोटा ही बना दिया जाए। ये देखिए इस तरीके से आपका दिया है, इस तरीके से आपका पासा दिया है, एक और दिया है आपका, यहीं पे कर दिया हूँ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा बना दिया जाए, थोड़ा सा छोटा बना दिया हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आपका दिया है। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, ठीक है। सभी लोग डेली आपको लास्ट में पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया है। अगर आप डेली क्वेश्चन किए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। बताइए क्या होगा, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया है यहाँ पे आपका, दिया यहाँ पे आपका हैज की तरह ये, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया आपका ओ दिया है, क्या दिया ओ, और यहाँ पे क्या दिया आपका परसेंटेज दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका ऐट दिया है, क्या दिया है ऐट दिया है। यहाँ पे क्या दिया आपका एंड दिया है, क्या दिया एंड दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है हैज़ दिया है, हैज़ दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया आपका, यहाँ पे क्या दिया है सी दिया है, क्या दिया है सी दिया है। और यहाँ पे क्या दिया आपका ऐट दिया है, ऐट दिया है। यहाँ पे क्या दिया परसेंटेज दिया। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है ऐट का विपरीत। क्या पूछा है, दिया ऐट वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा आएगा। तो मतलब ऐट का विपरीत पूछा है। क्या पूछा है आपका ऐट का, क्या पूछा है आपका विपरीत पूछा है ऐट का। सभी लोग बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए। देखिए आपको ऐसा फिगर उठा लेना है, आपको ऐसा फिगर उठा लेना है जिसमें आपका 2 चीज़ें काम, मतलब एक अक्षर ऐसा हो जो दोनों फिगर में हो। आपको ऐसा फिगर उठाना है कि एक अक्षर ऐसा हो जो कि दोनों फिगर में हो और उसमें आपका ऐट भी हो। जैसे मान लीजिए ये आपका, देखिए ये आपका, अगर हम इसको उठा रहे हैं, मान लीजिए ये सेकंड वाला फिगर है, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट और वाला और सेकंड वाला उठाइए, देखेंगे इसमें भी आपका हैज है और इसमें भी हैज है। तो हैज से आप उठा लीजिए। देखिए क्लॉकवाइज आपको चलना है, हैज से आप
हैश से आप किस पे आएंगे, हैश से आप परसेंटेज पे आएंगे। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, मतलब जिस तरह आपका क्लॉक चलता है, ठीक है, 1 2 फिर 3 इस तरीके से चलता है ना, तो हैश से आप किस पे आएंगे, परसेंटेज पे आएंगे। फिर परसेंटेज पे किससे आएंगे आप सभी लोग बताएंगे, परसेंटेज से आप ओ पे आएंगे। फिर ओ से किस पे जाएंगे आप, हैश पे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे जैसे चले उसको नोट कर लीजिए। पहले आप हैश पे गए, हैश आपका हो गया। फिर देखिए हैश से उसके बाद किस पे आए, परसेंटेज पे आए, तो परसेंटेज लिख दीजिए। फिर उसके बाद परसेंटेज से आप किस पे गए, ओ पे गए, तो ओ लिख दीजिए। ये आपका हो गया। अब देखिए, अब आप दूसरे वाले फिगर में देखिए, जहां से आप चले थे उसमें भी वहीं से चलना है। यहाँ हैश से चले हैं तो इसमें भी आपको हैश से ही चलना है। हैश के बाद क्या आएगा आपका, एंड आएगा। एंड के बाद क्या आएगा आपका, एट आएगा। तो हैश पहले लिखिए, हैश ये आपका हो गया। फिर हैश के बाद क्या आएगा आपका, एंड आएगा, तो यहाँ पे आप एंड कर देंगे। फिर देखिए एंड के बाद क्या आपका, एट है। क्या आपका, एट है, तो ऐड कर दीजिए। क्या है, एट है। तो ये जो आपका दिया गया है परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज के नीचे क्या एंड है, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। इसी प्रकार ओ ऐड के सामने है तो ऐड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, या ओ का अपोजिट ऐड हो जाएगा। तो ऐड का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ। ओ आपका किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए कमेंट करके। ओ आपका ए वाले जो आपका ऑप्शन दिया है, या जीरो इसको कहिए या ओ कहिए, तो यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका यही दिया है, ए वाला देखेंगे, ऐड का अपोजिट जीरो कहिए या ओ कहिए, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और डेली ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करना है आपको डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेली आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताना है। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपका कैसा लगा, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे क्लास आपकी और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट कर लिया करिए, नोट करिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन क्यों होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए होंगे तो नोट कर लिया करिए, और एक दो बार अपने से प्रयास कर लिया करिए लगाने का, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। नोट करेंगे, हो गया। चलिए अब आपके होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे क्लासेस के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका x, ये वाला तो कल आपको दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन कुछ संख्या पे दिया जाए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 24 है, उसके बाद क्या है आपका 48 है, उसके बाद क्या है आपका 72 है, उसके बाद क्या आपका 72 है, फिर उसके बाद क्या आपका 96 है। क्या है 96। तो अगली संख्या आपको बताना है कि अगली संख्या आपका क्या होगा। पहले आपका 24 है, फिर आपका 48 है, फिर आपका 72 है, फिर आपका क्या है 96 है। तो अगली संख्या आप सभी लोग को बताना है। ए ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन क्या है आपका 102, बी ऑप्शन क्या है आपका 108, सी ऑप्शन क्या है आपका 112, और डी ऑप्शन क्या है आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन कोई नहीं का मतलब है अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डेली आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन में दिया जाता है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।